पहला चीज मैंने बोला अस्पताल से बात कराओ। तो उन दिनों ये फोन वोन थे नहीं, बटन वाले फोन, मोबाइल फोन, पेजर वेजर नहीं थे। वो एक फोन होता है घुमाने वाला फोन, जो ऑपरेटर रिसीव करता है, वो जैक निकाल के उसमें डालेगा, वो आपको फोन करेगा, आप वाला जैक निकाल के डालेगा, बोलो थ्रू सर, वो वाला फोन था। बहुत मुश्किल से मिला मुझे उधमपुर हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से हमने आईसीयू में फोन लगा और मैंने नर्स पूछा बंदा कैसा है। तो नर्स ने एक्चुअली बोला सर आप डोंट शाउट एट मी, क्योंकि वो नर्स मालकिन थी उस आईसीयू की। शी सेड सर यहाँ आवाज नहीं उठाना है। मैंने बोला सॉरी। शी सेड ठीक है। मैं जिस इमोशनल स्टेट में था मुझे कोई जवाब चाहिए था। अब उसने जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं बोला ठीक है। तो मैंने दोबारा चिल्लाया। तो सरला देवी नर्स का नाम, उसने बोला सर आप अगली बार चिल्लाओगे मैं फ़ोन काट दूंगी। मैंने बोला बाबा दोबारा नहीं मिलेगा फ़ोन। मैं बोला बंदा कैसा है। तो बोला साहब जब से आया है उसने बोला नहीं है, उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन हम नहीं जान सकते हैं कि क्या वो सुन नहीं सकता है या वो बोल नहीं सकता है। पड़ा है बस, खाना उसके ट्यूब से जा रहा है। मैंने बोला उसको चोट क्या आई। तो उसने बोला कि साहब उसके बाएं पैर में जो फीमर होता है, बड़ा वाला हड्डी, वो 2 जगह पर फ्रैगमेंट हो गया है। नो फ्रैगमेंट मैं आपके व्यूअर को भी समझाता हूँ। जब हड्डी टूटता है, ये टूटना होता है वो 2 हिस्सों में या फिर ऐसे क्रैक। फ्रैगमेंट जब हड्डी पीसेस में हो जाता है, जब गोली डायरेक्टली बोन पे लगता है तो ऐसे 2 जगह पर। इसलिए डॉक्टर साहब जब काट रहे थे तो खून ही खून उनको नजर आ रहा था। मैंने बताया आपको बुलेट इतना छोटा होता है, तो उसको बाएं तरफ लगे थे। जो हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, सामने होता है लोहे का चद्दर, पीछे होता है एक छोटा होता है अब्डोमेन के लिए, एक छोटा होता है गर्दन के लिए, साइड खुले होता है। साइड मुझे भी साइड में लगी थी, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगी। इस जवान को साइड में हो सकता है 2 या 3 बर्स्ट गोली लगी। बर्स्ट मतलब 2 या 3 गोली एक बार जब चलते हैं उसको एक बर्स्ट बोलते हैं। तो हो सकता है 2 या 3 बर्स्ट लगे, भगवान जाने। यहां से गए वो, निकले यहां से जब निकले वो इतना बड़ा छेद करके गए। सच तो यह है कि अगले दिन जब उसको हेलीकॉप्टर में डाला गया तो उसके जो पेट और अब्डोमेन के अंदर के थे, एंट्रेल्स जो बोलते हैं, वो पन्नी में डाला गया। क्योंकि डॉक्टर साहब अंधेरे में जो निकलता है बाहर, तो घास, मिट्टी, धूल, गन पाउडर पन्नी में। सबसे ज्यादा चोटें उसको यहां लगी, क्योंकि जब टंग में गोली लगी तो वो गिरा है, और पहाड़ी इलाका है जो जहाँ से गिरा है, चट्टान पे गिरा होगा, कोई बड़े पत्थर पे गिरा होगा, बोल्डर पे, नोबडी नोज। तो उसको जब गिरा है तो एक बड़ा वाला रॉक उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर ठोकर लगा। वो जो लोहा है तो लोहा दबा दिया उसके चेस्ट को, तो 5 उसके रिब्स फ्रैक्चर हो गए। और जब फ्रैक्चर हुए, जो बाएं वाला जो फेफड़ा है उसको 5 जगह परफोरेट हो गया, और जो लंग्स वर ऑल्सो फिल्ड विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ये उसके इंजरीज थे। तो जब नर्स ने मुझे ये इंजरी बताया तो जितना मेरा वो इमोशनल एक्साइटेड वाला स्टेट था वो सब मतलब सो आज सर क्या जिएगा वो। शी सेड सर कांट से। हम लोग सीधा लाइन पे चलते हैं ना, आज जिएगा नहीं जिएगा, 10% जिएगा, बट डॉक्टर्स तो कभी हार नहीं मानेंगे ना, वो उनका काम है, यही तो बड़ापन है डॉक्टर्स का। शी सेड सर आई कांट से। देन आई सेड कैन आई स्पीक टू हिम, क्या मैं बात कर सकता हूँ उससे? क्योंकि बोलो ना, हम लोग जज्बा पे चलते हैं ना, जज्बा हमारा खून है, हमारा खाना है, हमारा ऑक्सीजन है। तो एक शी सेड सर आई डोंट नो इफ ही कैन हियर यू।
बट आई थॉट कि मैं बात करूँगा उससे, मैं हमारे जो टोली के 800 जवान हैं सबका वो इमोशन उसको कन्वे करूँगा, शायद उससे वो ठीक हो जाए। तो इसी से सर मैं नहीं जानती हूँ वो सुन सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, लेकिन आप बात कर सकते हो। मैं फ़ोन हैंडसेट उसके पास रख रही हूँ, तो उसने हैंडसेट उसके पास रखा। तब मैंने उसको बोला, निम्बाराम, निम्बाराम उसका नाम है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। बोला, निम्बाराम क्या हाल है तेरे? तो 10 सेकंड कोई जवाब नहीं आया। तो इतना घायल होने के बाद, इतने चोटें खाने के बाद वो मेरे को बोलता है कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। अब उस टाइम पर मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं रोऊं, कि शर्मिंदा हूं, कि छाती गर्व से फट जाए कि ऐसा जवान हमने पैदा किया है हिंदुस्तान ने। पतली आवाज में पूछता है कि साहब पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? मतलब ये जवान मौत के दरवाजे पे नहीं, मौत के दरवाजे के पार हो गया है। और उसको चिंता है उसके टोली के बाकी बचे हुए जवानों का। ये हिंदुस्तान का फौजी है। ये वो फौजी है जो हमारे आज के लिए उसका कल तो कुर्बान कर दिया है, लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं, हमारे बातचीत के दौरान हमारे कल के लिए उसका आज भी कुर्बान कर रहे हैं। और फिर मैडम आप पूछोगे मैं आईआईटी छोड़ के फौज में क्यों आया? यही तो जादू है, हिंदुस्तान का जादू है, हिंदुस्तान के फौज का जादू है।